नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एडू चक्र अनुराग जीएस। आज का जो हमारे मेडिवल हिस्ट्री का जो टॉपिक होने वाला है, राइज ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया 1526। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर मुगल जो है पूरे के पूरे अपने एम्पायर को किस तरह से भारत में बनाता है और इसे आगे तक कैसे लेकर के जाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1526। भारत के इतिहास का एक ऐसा साल जिसने पूरी पावर स्ट्रक्चर बदल दिया। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और एक नया साम्राज्य शुरू हुआ, मुगल एम्पायर इसका नाम रहा। लेकिन सवाल ये है कि एक छोटी सी सेना लेकर सेंट्रल एशिया से आया एक शासक कैसे पूरे हिंदुस्तान पर राज करने लगा। बाबर, जिसे मुगल एम्पायर के फाउंडर कहते हैं, बाबर का जन्म 1483 में फरगाना वैली में हुआ था। वो एक तुर्को मंगोल रूलर था। बाबर का सपना था एक बड़ा साम्राज्य बनाना, लेकिन सेंट्रल एशिया में उसे बार बार हार मिली, इसलिए उसने अपना ध्यान इंडिया की तरफ लगाया। उस वक्त भारत का जो हालात था, दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो कि इब्राहिम लोदी, लेकिन इब्राहिम लोदी के रूल में प्रॉब्लम्स बहुत थी। नोबल्स उससे नाराज थे, इंटरनल रेबेलियन हो रहा था, प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट हो रहे थे। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को इंडिया आने का इनविटेशन दिया। फिर बात आता है उस समय की 1526 में हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर से काफ़ी ज़्यादा ये रिलेटेड रहा है। यह युद्ध जो था मॉडर्न वॉरफेयर का एक टर्निंग पॉइंट था। बाबर की आर्मी छोटी थी, लगभग 12,000 सोल्जर्स थे, लेकिन उसके पास एक पावरफुल एडवांटेज था, गन पाउडर और आर्टिलरी। आर्टिलरी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्टिलरी एक बहुत ही बड़ी शक्ति होती है युद्ध में। बाबर ने तुलगमा स्ट्रेटजी यूज की और आर्टिलरी का इफेक्टिव यूज किया। युद्ध के समय पे जो है सैनिक का काम, सैकड़ों सैनिक का काम जो है आर्टिलरी अकेले करती है। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सोल्जर्स और 1000 हाथी थे। फिर भी बैटल में इब्राहिम लोदी जो था वो मारा गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। और फिर यहीं से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और 1526 में ऑफिशियली मुगल एम्पायर की फाउंडेशन हो गई। बाबर ने अपने रूल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई बैटल्स लड़े। फिर एक एग्जाम के नज़र से यदि देखें तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बैटल ऑफ खानवा। मुगल एम्पायर की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध रहा। यह युद्ध 1527 में राजस्थान के खानवा नाम के स्थान पर हुआ था। इस बैटल में मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। राणा सांगा का उद्देश्य बाबर को भारत से बाहर निकालना और राजपूत शक्ति को मजबूत बनाना था। दूसरी तरफ की बात करें दोस्तों, तो बाबर अपने नए स्थापित मुगल राज्य को बचाने के लिए युद्ध कर रहा था। बाबर ने इस युद्ध में गन पाउडर और आर्टिलरी का प्रभावशाली उपयोग किया, जो उस समय भारत की सेनाओं के लिए एक नई टेक्निक थी। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब साथियों ये है कि जब बाबर आर्टिलरी यूज कर रहा था तो हमारे भारत के सैनिकों के लिए वो एक नया अनुभव था और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष इसी वजह से करना पड़ा। कठिन और लंबे संघर्ष के बाद बाबर को विजय प्राप्त हुई और इस जीत के साथ नॉर्थ इंडिया में मुगल शक्ति और भी मजबूत हो गई। इस बैटल को मुगल एम्पायर की जो है सिराठा और बैडवर की मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यदि बात करें बाबर के रूल के बारे में, तो बाबर का शासन भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीत हासिल करने के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी। बाबर एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक समझदार और कल्चर्ड शासक भी था। उसने अपनी सेना को डिसिप्लिन और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक से मजबूत बनाया, जिसमें गन पाउडर और आर्टिलरी का इस्तेमाल करना सिखाया और बहुत महत्वपूर्ण था ये सभी सेनाओं के लिए, स्पेशली यदि देखा जाए बाबर की तरफ से। तो अपने रूल को मजबूत करने के लिए बाबर को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खासकर राजपूत शक्ति से, क्योंकि राजपूत शक्ति भी जो है दोस्तों हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा उनका वर्चस्व था उस दौर में। और ये युद्ध में हमेशा से राजपूत जो है एक अलग ही स्तर पे अपना भूमिका निभाते आए हैं। 1527 में उसने राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा में हराकर नॉर्थ इंडिया में अपनी पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। बाबर सिर्फ एक कॉन्क्यूअर ही नहीं बल्कि एक राइटर भी था। उसने अपनी जीवन यात्रा पर युद्धों का वर्णन अपनी फेमस किताब जिसका नाम है बाबर नामा में किया है।
हालांकि बाबर का रूल भारत में ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन उसने मुगल एम्पायर की एक ऐसी नींव रखी जिसके आगे चलकर उसने वंशजों ने एक बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। फिर दौर आता है 1530, बाबर की डेथ। बाबर ने लगभग 4 साल तक भारत पर रूल किया और इसी के साथ जब 1530 का जब दौर आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगल एम्पायर का रूलर बना उसका बेटा हुमायूं, लेकिन हुमायूं का रूल स्टेबल नहीं था। उससे अफगान रूलर शेर शाह सूरी से चैलेंज मिला और यहीं से मुगल हिस्ट्री में एक नया ड्रामेटिक फेज शुरू होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार 1526 में बाबर की जीत ने भारत के इतिहास में एक नए युग का शुरुआत किया। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी गई। आगे चलकर इस मुगल एम्पायर ने अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे पावरफुल रूलर्स दिए, जिन्होंने भारत की राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एडुचक्र अनुराग जीएस, आप चैनल पर जाकर के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री का वीडियो अभी चैनल पे डाला हुआ, आप जाकर के उसे देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं का स्ट्रगल, शेर शाह सूरी का राइज और मुगल एम्पायर का कमबैक। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सपोर्ट करें। सब्सक्राइब एडुचक्र अनुराग जीएस।